नमस्कार दोस्तों। जय हो प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, खून की रिश्ता दुश्मनी में बदलेगा। अब अपने लोगों से बहुत बड़ा धोखा खाओगे, जिस पर आखिर आप उम्मीद कर रहे थे कि इन्होंने एक दिन हमें मदद करेगा। वही इंसान तुम्हारे जीवन में कुछ इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा कांड कर रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, लगातार आपके जीवन में आपके अपने लोगों के चलती आपको पिछले समय से लेकर आज तक भी दुख चलती आ रहे हैं। आज भर तक आप अपने जीवन में खुशियों का आनंद नहीं दे पाए दोस्तों। इसका कारण आपके अपने लोग हैं। हम जानते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं और कभी कभी अपने किस्मत को भी दोष दे रहे हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन असल में जो आपकी परेशानी का कारण है, जिसके वजह से आपको इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा है, उसकी असलियत आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहे हैं और वह असलियत आपके सामने है। थोड़ा अगर गौर करेंगे तो दोस्तों, आपकी परेशानी का समस्या का कारण क्या है, वह आपको खुद पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि जीवन में तरह तरह की ठोकर अभी भी आप खा रहे हैं और तरह तरह की मुसीबत से आप गिरे हुए हैं। हालांकि आप मेहनत तो बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जीवन में समस्या कम होने का बजाय और ज्यादा बढ़ रही है, सब कुछ उल्टी उल्टी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी तो आप पैसों से लेकर झेल रहे हैं। पैसों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आपके परिवार के लोग भी यहां तक परेशान हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करती दोस्तों, पैसे तो आप अच्छे खासे कमा रहे हैं और आपके पास पैसा भी आता है। लेकिन पैसा आने से पहले वह पैसा अपनी रास्ता ढूंढ लेता है। कई बार अचानक घर में बीमारी हो जाता है, तो कई बार आपके घर में कुछ ऐसी समस्या आ जाते हैं जिससे आपका पैसा इधर उधर चला जाता है। कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो कभी किसी और दिशा में चले जाते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे ऊपर आखिर तंत्र मंत्र भी हुआ है, कुछ टोना टोटका भी हुआ है और उसके लिए भी पैसा इधर उधर आप खर्च करते हैं और घर में आपका कमाया हुआ पैसा रख नहीं रहा है। इसका कारण एक और दो ही हो सकते हैं और यह कारण आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इंसान दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं तो उसकी भाग्य और किस्मत की कोई दोष नहीं होता और अक्सर आप अपने भाग्य और किस्मत को ही दोष देते हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। आपकी परेशानी का वजह कोई और ही है और आप सोच रहे हैं कुछ और ही है। इंसान जब आर्थिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारी उनके घर में आने लगते हैं और जब मन तब अचानक लंबी बीमारी हो जाना। यह सब दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टोने टोटके का उल्लेख किया गया है, तांत्रिक क्रियों का उल्लेख किया गया है। जब अचानक एक अच्छे स्वास्थ्य इंसानों को बीमारी आ जाना या फिर किसी प्रकार की कोई उनके जीवन में परेशानी आ जाना, यह हमारे तंत्र मंत्र का प्रभाव होते हैं, जादू टोना का प्रभाव होते हैं। इसका उल्लेख आज तक किसी नहीं किया है। इसकी सच्चाई आखिर क्या है और कैसे हम ऐसे परेशानी से निपट सकते हैं और तांत्रिक क्रियों का प्रभाव से हमें क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपकी खून की रिश्ता दुश्मन है, जो आपके साथ में ही रहकर आपको गिराना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, ऐसा आखिर कौन सा दुष्ट दुश्मन है अपने लोगों में। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है, जो कि दोस्तों आपके सामने रहकर ही यह आपको तंत्र विधि से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी खुशियों को गायब कर रहे हैं और अभी तक आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
और इस वीडियो में आपके जीवन से ही जुड़ी बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जाएगा जो कि दोस्तों आपको जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे इंसान दोस्तों जीवन जीने का सही तरीका नहीं जानता कि कब और किस समय में हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे कार्यों को करना चाहिए, कैसे अपने लोगों से दूर रहना चाहिए और कैसे अपने लोगों से रिश्ता रखना चाहिए। कई लोग दोस्तों अपने रिश्तों के भरोसे में इतना डूब जाता है कि उसका रिश्ता भी खराब हो जाता है और बाद में वह रिश्ता ही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने रिश्तों में इतना पागल मत बनो कि आपकी रिश्ता ही दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगे। काफी लोग दोस्तों आजकल इस कलयुग में अपने लोगों को इतना अच्छे मानते हैं। हालांकि यह बात सही है, लेकिन पर इतना भी उन लोगों पर भरोसा ना करो कि कभी भी वह आपको रुला दे। अगर इंसान हो और सच में खुशी खुशी जीवन जीना चाहते हो तो दोस्तों लोगों पर भरोसा रखो, पर खुद अपने ऊपर भी दम रखो। सब कुछ लोगों के ऊपर ना छोड़ दो, बल्कि अपने पास भी कुछ चीज रखो, जैसे कि धन दौलत, रुपया पैसा, संपत्ति, बैंक बैलेंस। काफी लोग दोस्तों लोगों के भरोसे अपनी हर पेज को लुटा देते हैं और जब उन्हें वापस नहीं मिलता है तो दोस्तों ऐसे में वह लोग काफी ज्यादा रोते हैं। इसलिए जीवन में मेहनत करो, पर मेहनत का कमाई अपने पास भी रखो, क्योंकि यह कलयुग की दुनिया है। यह कब बदल जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि साथ में रहकर जीवन जीना बिताना सही माना जाता है, लेकिन केवल आपको अच्छे सोच रखने से यह दुनिया नहीं चलेगा। दुनिया में जो जैसा कर रहा है वैसा ही आपको भी बनना पड़ेगा। कहते हैं कि एक लोगों से एक छोटा सा पत्थर भी नहीं हिलता, लेकिन वही सारे लोग लग जाएंगे तो वह पत्थर को उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सोच नहीं रखे हुए हैं। यहां पर लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर अंदर से जल रहे हैं, चाहे भाई हो या फिर रिश्तों में कोई लोग हो। अगर सामने आप उनसे ज्यादा कुछ तरक्की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके प्रति जलन होता ही होगा, पर कुछ वह आपको करें या फिर ना करें, लेकिन इतना तो कर ही सकता है कि आपको किस तरह से पीछे खींच जाए। परंतु हमेशा आप एक ही बात ध्यान में रखें कि जीवन में अच्छे कार्य करके, सही कार्य करके आगे बढ़े। यह तजुर्बा आपको होना चाहिए। अगर अच्छे कर्म करके आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों कोई कुछ भी कर ले, चाहे पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमेशा भगवान आपको मदद करते रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ और अच्छे कर्म करने वाली इंसानों के साथ भगवान हमेशा अच्छे करते हैं। अगर कभी भी उनके साथ कोई बुराई करने लगते हैं तो ऐसे लोगों से आपको बचाई रखते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको कोई अब बोल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि जीवन में अच्छे कार्य के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। हम कितने लोगों को देख चुके हैं कि जो लोग आज तक गलत काम करके 2 दिन के लिए खुशियां तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनका खुशियां आज नहीं है, क्योंकि भगवान जब कर्मों का हिसाब करते हैं तो दोस्तों उनके सारे कर्मों का फल उन्हें बुरा मिलता है और उनकी हर खुशियां अचानक ऐसी ऐसी उनके घर में मुसीबत आने के बाद गायब हो जाती है, जिन्हें सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। देखिए, जो गलत कार्य करके दोस्तों 2 दिन के लिए खुशियां प्राप्त करते हैं और उनके कर्मों का जब हिसाब होता है तो उसके घर में कई लोग दोस्तों एक साथ बीमार हो जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी कुछ नहीं निकलता और वे लोग बेचैन रहते हैं, कोई समाधान उसको नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अच्छे बने रहो ताकि कोई साथ दे या फिर ना दे, भगवान तो आपको हर हाल में साथ देंगे। यह कलयुग है बाबू, इस कलयुग में अच्छे करने वालों के साथ भगवान अच्छे करेंगे और बुरे करने वालों के साथ अक्सर बुरे करेंगे। अब तो भगवान शनिदेव ने आपके पिछले के गए सारे कर्मों को देखकर अब आपके ऊपर अपने असीम दृष्टि दिखाने वाले हैं, असीम कृपा बरसाने वाले हैं। पर तू जिन्होंने आपके ऊपर, जो आपके अपने लोगों ने आपको आज तक परेशान किया, तांत्रिक क्रिया करके, जादू टोना करके, ऐसे लोगों को अब क्या मिलने वाला है?
ऐसे लोगों की अब घर में रोना सुनाई देगा, चाहे रिश्तों हो या फिर पड़ोसी हो, जिन्होंने आज तक आपको परेशान किया। अब वह समय उसका जा चुका है। जितना परेशान करना था, उतना परेशान कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब उनका हिसाब होने वाला है। एक एक करके उनके कर्मों का हिसाब होगा। और आप जीवन में कितना दर्द है एक दूसरे के लिए झेले हैं, एक दूसरे की परेशानी आपको कितना ज्यादा उठाना पड़ा है, उनसे कई गुना। अब आपको सुख की प्राप्ति होगी, खुशियां मिलेगी, इसलिए आप खुश हो जाओ। अब दुख का समय जा चुका है और एक खुशियों का उजाला आपके जीवन में आने का समय आ चुका है, क्योंकि शनिदेव का कृपा अब आपके ऊपर हो चुका है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना ही पड़ेगा, चाहे रिश्ता हो या फिर पड़ोसी में कोई हो। अब हम धीरे धीरे ऐसे लोगों की पहचान करवाने वाले हैं जो आपकी खून की रिश्ता दुश्मनी में बदल गया है। इन्होंने आपको किस तरह से पिछले कई सालों से परेशान किया और आज इस तरह से परेशान करते आ रहे हैं, और इससे आपको कैसे बचकर रहना है। वैसे तो अब इन्होंने आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभावित तो करेगा। लेकिन अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, चाहे कोई भी जादू टोना आपके ऊपर इन्होंने कर दें, यह आपको कुछ नहीं कर सकता। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब देखिए, आप बहुत दिन से परेशान हैं, आपके परिवार के लोग बहुत दिन से परेशान हैं, और आपको पता नहीं है कि हमारे अपने लोगों ने ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। आपको भरोसा नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसका कुछ लक्षण है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुनना है। यह बात जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि सच में हमारे ऊपर किसी प्रकार की बुरी आत्मा छोड़ गया है या फिर तांत्रिक क्रिया हुआ है। देखिए, कई बार आपको आपके श्रम का फल नहीं मिलता। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी नकारात्मक काम हो जाता है जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। मान्यता है कि कई तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसा विपरीत असर डाल सकती हैं। यहां हम तंत्र के कुछ जानकारों से बातचीत के आधार पर ऐसा उपाय बता रहे हैं कि जिससे आप पता लगा सकता है कि कहीं आप भी किसी तांत्रिक क्रिया का शिकार तो नहीं है। तो यह आपको ऐसा पता चलेगा कि एक रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखे और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डाले। 3 दिन से 1 सप्ताह में वो पौधा सूख जाए तो समझें कि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया की है। 2 रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखे और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई वह नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हो या उसका रंग काला दिखे तो आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। 3, यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता, तो इस बात की आशंका अधिक है कि आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। 4, आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखने लगे तो समझिए घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। 5, आपको अचानक भूख लगती लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता तो यह लक्षण भी तंत्र क्रिया का माना जाता है। 6, घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय अकारण विवाद होना या बच्चे का रोना भी इसी का संकेत है। 7, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना। 8, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना। 9, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है। 10, आपके चेहरे का रंग पीला पड्डिड्डी अचना। ये भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड्डिड्डियाता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। 11, घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी आदि सामग्री बार बार मिलने लगे। तो सच में आपको समझना है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव तो है, और तांत्रिक क्रियाओं का भी प्रभाव हमें कई सालों से झेलना पड़ रहा है। तो अब आपको और भी ज्यादा सावधान हो जाना है, आपकी अपने लोगों से भी सावधान हो जाना है। आखिर में लोग कौन हैं जो आपके साथ में ही रहकर बड़ी घटनाएं कर रहे हैं, उसका नाम बताएंगे,
देखिए दोस्तों, इस राशि के जातक अक्सर एस नाम वाली युवतियों से प्यार करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो। आप दोनों ही लोगों को अपने मानते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग आपका पिछले कई सालों से खुशियां लूट रहा है, जिस पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। वहीं कई सालों से आपको परेशान करते आ रहे हैं। आप परेशान होना मत, क्योंकि हम इसका समाधान इस वीडियो में दूंगा। तो आपको क्या करना है, एस नाम वाले इंसान से जितने भी आपका दोस्त है उससे दूरी बना लेना है, और कभी भी वह आपके सामने प्यार का इजहार करे, आपसे प्यार करे, तो आपको संभल जाना है, सावधान हो जाना है। ऐसे इंसानों से कभी फिर से प्यार नहीं करना, वरना फिर से वही हाल आपकी जीवन में होगा। जैसे पिछले समय अवधि में आप परेशानी झेल रहे थे एक दूसरे के कारण, वैसे ही परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यह भी बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुने। तंत्र शास्त्र के अनुसार ऊपरी हवा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरे की जड़ेच बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस्य नमो ज्योतिपंतगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। रविवार को स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड्याच बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाएं रखेगी। भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुंह के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें। अभिमंत्रित जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए। जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रमट ले, मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जाए हुक्म पाड़ुआ पीर की दुहाई। दोस्तों, हमने आप सभी को उपाय से लेकर सभी समाधान और सभी मंत्र भी बता चुकी है। यह सब वह लोग बिल्कुल करें जो अपने जीवन में बिल्कुल बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, जिनको बुरी क्रियों का अभ्यास है और जिसको भी अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल पा रही है। अब मैं बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको भगवान शनिदेव की कृपा से आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। पुराने वाले अगले 24 घंटे का आपका महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, जो आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपका बिजनेस पहले से बेहतर चलेगा। जीवन साथी भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आप दोनों को अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बेवजह के खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। कुछ विशेष व्यक्तियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। आपको अपने कामों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने से बचना होगा। किसी नए मकान, वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कामों में गलतियों को अनदेखा करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी, नहीं तो आपके आपसी रिश्तों में खटपट बनी रहेगी। संतान के कामों में आपको कुछ बदलाव नजर आएगा जो आपकी टेंशन को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में कामों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी आपको मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप में कोई काम करना आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। किसी बड़े निवेश को करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे थे तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी की बातों में आकर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। यदि आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। माता पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकालेंगे। आप अपने जीवन साथी से कोई बात गुप्त न रखें, नहीं तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए झगड़े व झंझटों से दूर रहने के लिए रहेगा। किसी सरकारी काम में आप सोच समझकर ही आगे बढ़े। आपका कोई डील फाइनल होते होते अटक सकती है जो आपकी समस्याओं को बढ़ाएगी। आपको अपने बिजनेस के कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। यदि आपने उन्हें किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ा तो समस्या आ सकती है। आपको अपने खर्चों का भी लेखा जोखा रखना होगा। आज का दिन सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। युवाओं को कुछ बेहतर अवसर हाथ लगेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह भी दूर होगी। आप किसी से अत्यधिक मात्रा में धन उधार ना लें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उनकी अपने साथी से खटपट हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको धन को लेकर यदि कोई समस्या थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी, क्योंकि आपको किसी पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। अपने भविष्य को लेकर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा। आप अपने मित्रों से कोई भी ऐसी बात ना बोले जिसका कि उनको बुरा लगे। जीवन साथी के करियर में कोई अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपको किसी सरकारी काम में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी के मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी को लेकर यदि समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अपने सहयोगियों की बातों में ना आए, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। माताजी को आप ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में किसी सदस्य से आपकी कहासुनी हो सकती है। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करें, क्योंकि डील देने के कारण उनके खोने की संभावना बन रही है। पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर टेंशन रहेगी।
बिजनेस की कोई डील के फाइनल होने में भी समस्या आएगी। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ धन भी अधिक खर्च होगा। किसी वाद विवाद के कारण मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। आपको अपने पारिवारिक मामलों में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कोई मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों के प्रयास बेहतर रहेंगे, उनके कुछ नए मित्र बनेंगे। आप अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को उनके कामों की सराहना होगी और उन्हें किसी बड़े पद के मिलने की भी संभावना है। आपको पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोलनी होगी। आज काम और आराम में संतुलन रखने पर आसानी से सफलता मिल सकती है। फाइनेंस संबंधी दिक्कतों के कारण जो काम रुके थे वो पूरे हो सकते हैं। बड़े लोगों के अनुभवों से सीखें। लेखन या कला से जुड़े हैं तो खुद को निखारने के लिए अच्छा समय है। कानूनी कामों में उलझन आ सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से काम निपट जाएंगे। अपनी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान खुद ही रखें। उनके खोने या चोरी होने की आशंका है। बेवजह तनाव लेना या गुस्सा करना ठीक नहीं है। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए बिजनेस में फायदा होगा। भविष्य की योजनाओं पर काम करने की कोशिश कामयाब रहेगी। कोर्ट के संबंधी मामलों में ज्यादा न उलझें। उन्हें तुरंत निपटाने की कोशिश करें। ऑफिस में तय नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। वैवाहिक संबंध में मधुरता बढ़ेगी। मनोरंजन और शॉपिंग के कामों में समय बीतेगा। आज उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। समय का सही उपयोग होगा। खुद के व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाने की कोशिश होगी। नजदीकी संबंधियों से विचार विमर्श होने से समस्याएं सुलझेंगी। विद्यार्थियों को अपने करियर से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। किसी पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। आपके साथ धोखा होने की भी आशंका है। दूसरों की मदद भी अपनी क्षमता के अनुसार करें। प्रिय मित्र से जुड़ी बुरी खबर मिलने से परेशान रहेंगे। घर परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आएगा। आज छोटी खुशियां आपको खुश रखेंगी। खास लोगों से मुलाकात होगी। कुछ दिनों से चल रहे बिजी शेड्यूल से सुकून और राहत पाने की कोशिश करेंगे। मनचाहे कामों में समय बिताएंगे। भाइयों से मोरल सपोर्ट मिलेगा। आज परिवार में किसी से अनबन हो सकती है। घर के लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। कोई उपलब्धि सामने आए तो उसे हासिल करने में देरी होगी। इससे नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहेगी। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो पाएंगे। कारोबार में मेहनत ज्यादा होगी